दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल में। तो आज हम लोग शिक्षण विधियों के टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और यूपी टेट और सीटेट में खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग रैपिड फायर के तौर पे टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या हैं। तो आप ध्यान देंगे, आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगमन विधि में होता क्या है कि आप देखेंगे उदाहरण से नियम की ओर हम लोग जाते हैं। तो उदाहरण को हम स्थूल मानते हैं और नियम को हम लोग क्या मानते हैं, सूक्ष्म मानते हैं। ऐसे ही अगर निगमन आता है तो निगमन में हम लोग क्या करते हैं, नी से निगमन और नी से नियम। तो पहले नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं निगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अरस्तु और यूक्लिड दोनों माने जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक सा ऑप्शन आएगा तब सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है वो विलियम किलपैट्रिक हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। खेल विधि के जनक कौन है। तो खेल विधि के जनक जो है वो फ्रोबेल हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, सुकराती विधि किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि को जो सुकराती विधि कहा जाता है, क्योंकि इसको सुकरात नहीं दिया था तभी से इसका नाम सुकराती विधि कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण की कौन सी विधि बाल केंद्रित है। तो प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित मानी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विद्यालय में हुआ। तो स्टैनफोर्ड अमेरिका, आपको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। तो ये भी कई बार पूछता है, DW एलन, इनको ध्यान रखेंगे। माइक्रो टीचिंग, इन्होंने 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग का स्टेज बताया था, 6 मिनट का 6 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी विधि करके सीखने पर बल देती है। तो प्रोजेक्ट विधि, इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट 10 है, गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये है आगमन विधि गणित शिक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है। तो आगमन विधि सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्लेषण विधि का मुख्य आधार क्या है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, और संश्लेषण विधि अगर पूछ देगा तो इसके जस्ट विपरीत है विश्लेषण। संश्लेषण विधि किस विधि के विपरीत है। तो विश्लेषण विधि के विपरीत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है। तो मौर्य मॉन्टेसरी नाम से आप पहचान लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 15 है, किंडरगार्टन विधि का संबंध किससे है। तो ये फ्रोबेल से है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, पर्यटन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगर हम कहीं पर्यटन करते हैं तो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वहां से हमें कुछ सीख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्याख्यान विधि उपयोगी है। तो व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, समस्या समाधान विधि का अंतिम चरण क्या है। तो निष्कर्ष निकालना, यही सबसे अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आगमन विधि का पहला चरण। तो आगमन विधि आपको बताया मैंने, उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन पूछ देगा तो नियम से उदाहरण की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण विधियों का चयन किस पर निर्भर करता है। तो ये विषय वस्तु, छात्र का स्तर और शिक्षक की रुचि, तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ये गेस्टाल्टवाद, ध्यान रखेंगे। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, इनका शिक्षण सूत्र जो है वो पूर्ण से अंश, इसको होल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाद विवाद विधि का लाभ क्या है। तो वाद विवाद करते हैं तो हमें आत्मविश्वास होता है। नेक्स्ट है 23, भ्रमण विधि का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो भ्रमण विधि का उपयोग भूगोल में अधिकतर होता है। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, इनको। 25 है, आगमन विधि में छात्र क्या बनता है। तो आगमन विधि में छात्र सक्रिय इसलिए बनता है क्योंकि उदाहरण पहले देते हैं। उदाहरण कोई प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ले लिया, उसके थ्रू अगर हम नियम बनाते हैं तो छात्रों को ज्यादा समझ में आता है। नेक्स्ट, निगमन विधि में छात्र क्या बनता है। तो निगमन विधि में निष्क्रिय बनता है, क्योंकि देखिए पहले नियम दे देंगे और फार्मूला पुट करके उसमें आंसर निकालना होता है। तो ऐसा कुछ ये खास प्रभावी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट 27, व्याख्यान प्रदर्शन विधि प्रभावी क्यों है। क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण के लिए प्रभावी है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि प्रभावी होती है विज्ञान शिक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के जनक कौन है। तो एलन ऑसबॉर्न ब्रेन स्टॉर्मिंग, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा शिक्षण सूत्र सही है। तो ध्यान रखेंगे, सरल से कठिन सबसे बेस्ट शिक्षण सूत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइक्रो टीचिंग का समय जब मैंने बताया था आपका 36 मिनट वाला। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है, तो आप ध्यान देंगे 5 से 10 मिनट, और इसको 6-6 मिनट में भी ऐसे भी हम लोग 36 मिनट में बांट लेते हैं। तो इसके बीच में जो रेंज आप देख रहे हैं 5 से 10 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है। तो ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट विधि जो है वो प्रयोजनार्थ पर आधारित है। 32 नंबर है, खेल विधि का मुख्य आधार क्या है। तो खेल विधि का मुख्य आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक है।
अगला क्वेश्चन है 33, आगमन विधि में ज्ञान का आधार क्या है? तो आगमन विधि में जो ज्ञान का आधार होता है वो अनुभव होता है, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम्पल से नियम की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, हम लोगों को बेस मजबूत होता है जब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू नियम बनाते हैं। और निगमन में देखेंगे कि हम लोग नियम के थ्रू बस केवल हम फार्मूला है वहाँ पे क्वेश्चन उसमें हम लोग पुट कर दिए डेटा और निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। बट आगमन विधि में ऐसा नहीं है, इसमें मजबूत ज्ञान होता है, अनुभव हमें मिलता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, निगमन विधि का ज्ञान का आधार है। तो निगमन विधि में सूत्र और नियम ही ज्ञान का आधार है। क्वेश्चन नंबर 35 पे व्याख्यान विधि में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो व्याख्यान विधि में तो शिक्षक बस ज्ञान देता है, व्याख्या करता है, उससे आप समझते हैं तो शिक्षक ही सब कुछ होता है इसमें। 36 नंबर है, समस्या समाधान विधि किस स्तर के लिए है? तो समस्या समाधान विधि जो है उच्च स्तर के लिए होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? तो पढ़ाने का तरीका। आप ध्यान रखेंगे यही है शिक्षण विधि। 38 नंबर है, किस विधि में छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं? तो प्रयोगशाला में छात्र स्वयं प्रयोग करके सीख। क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं, मोंटेसरी विधि किस पर बल देती है? तो मोंटेसरी विधि जो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख रहे हैं, शिक्षण का आगमन विधि का दोष। तो शिक्षण में जो आगमन विधि का दोष है वो समय अधिक लेता है, इसलिए शिक्षण के लिए ज़्यादा तक हम लोग निगमन विधि का उपयोग करते हैं क्लास में। निगमन विधि का मुख्य दोष तो ये रटने पर बल देता है, फार्मूला याद करिए, डेटा पुट करिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रोजेक्ट कार्य के कितने चरण होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 6 चरण होते हैं, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 43 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना, माइक्रो टीचिंग में टोटल 6 चरण होते हैं। 44वां नंबर है, अन्वेषण विधि जिसको ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं, इसके जनक कौन है? तो ध्यान देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग है। 45 नंबर है, प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न होने चाहिए तो स्पष्ट होने चाहिए प्रश्नोत्तर विधि में। और क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं, कक्षा शिक्षण में प्रजातांत्रिक विधि कौन सी है? तो ये सामूहिक चर्चा जिसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक विधि। 47 नंबर है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि। तो ये व्याख्यान विधि है। 48 नंबर आप देख रहे हैं, आगमन विधि में अंतिम पद क्या है? तो अंतिम पद जो होता है वो सत्यापन होता है। 49 नंबर है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो ये रोचकता हेतु उपयोग किया जाता है। और रैपिड फायर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन सी विधि सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक है? तो खेल विधि सबसे मनोवैज्ञानिक बनी जाती है। इसको 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।